जी हाँ, अगर ज्योतिष की हम माने तो हर कोई किसी न किसी ग्रह दोष से ग्रस्त रहता है। कई बार उसे पता नहीं चलता कि किस वजह से उसकी जिंदगी में तूफान मचा हुआ है, किस वजह से उसका जीना मुहाल हुआ पड़ा है। तो कहीं है ग्रहों की चाल का असर तो नहीं। तो क्या है नवग्रह दोष के लक्षण और क्या उससे निजात पाने के खास उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, यही आज पूरे कार्यक्रम के दौरान पंडित जी आपको बताएंगे। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, पहले आपको ये बताते हैं। 9 ग्रहों के अशुभ फल और उनको मजबूत करने के सबसे आसान और अचूक उपाय हम आपको बताएंगे। बिगड़ते काम और अचानक नुकसान के पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार है, घर में बढ़ रहा क्लेश और आपसी मनमुटाव के पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में आप जानिएगा कौन सी धातु आपकी हर बीमारी को छू मंतर कर देगी। आज के सक्सेस मंत्र में हम आपको बताएंगे। किराए के मकान में रहकर भी आप वास्तु दोष से मुक्ति पा सकते हैं, कैसे, आज के वास्तु टिप में जानिएगा। तो चर्चा की हम शुरुआत करें, आइए जानते हैं उससे पहले कि आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 18 जुलाई 2015 दिन शनिवार। आज शुद्ध आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। 8:57 से शुरू हो चुकी है। आश्लेषा नक्षत्र है रात 6:31 तक। आश्लेषा नक्षत्र के बाद मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आश्लेषा और मघा ये दोनों नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र माने जाते हैं। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है। आज कोई दूसरा मुहूर्त नहीं है। चलिए अब पंडित जी से हम जानेंगे कि आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। जी पंडित जी बताइए, किस मुहूर्त में हमको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करें। आज सुबह 11:59 से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त है। किस मुहूर्त में हमको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करें। आज सुबह 11:59 से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त है और शाम 4:47 से शुरू होकर के 6:31 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप श्री गणेश करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए अब हम आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो अगर बिना बात आपके घर में कलह हो रही है, हर काम बनते बनते बिगड़ता जा रहा है, तो कहीं इसके पीछे सूर्य का हाथ तो नहीं है। सूर्य ग्रह के दोष के लक्षण क्या होते हैं और उन दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है, कौन से खास उपाय करने होते हैं, पंडित जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को यानी आप लोगों को यही बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। अब मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये नहीं जानते कि आपकी जन्म कुंडली की लग्न क्या है, आप अगर ये नहीं जानते कि आपकी जन्म राशि क्या है, आप अगर ये नहीं जानते कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, तो आज कुछ ऐसे लक्षण ग्रहों का बताऊंगा जिसे सुन करके आप अपने ऊपर घटने वाली घटनाओं का मेलापक कीजिएगा। जो भी घटना आपके साथ मैच करती हो उससे संबंधित उपाय करिएगा। निश्चित रूप से जीवन सहजता के साथ व्यतीत होने लगेगा और हर लक्ष्य की आपको आसानी से प्राप्ति होगी। आज हम लक्षण के आधार पर बताएंगे कि कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ फलदायी है और कौन सा ग्रह आपके लिए अशुभ फल दे रहा है। तो इसी तरह से अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अशुभ अवस्था में है, कमजोर अवस्था में है, तो असाध्य रोगों के कारण परेशानी बढ़ती है, जैसे सिर दर्द, बार बार बुखार का आना, आंख से संबंधित बीमारियां, ये सब लगातार कंटिन्यू बने रहते हैं। सरकार के कारण और कर विभाग से इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, कस्टम के द्वारा परेशानी उत्पन्न की जाना, नौकरी में मुश्किलें आना, तो ये सारे बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में सूर्य से शुभ फल मिले आपको, इसके लिए आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु की आप उपासना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला चंदन या तुलसी की माला पर जप करें और बहते हुए जल में 250 ग्राम गुड़ प्रवाहित करें। 5.25 रत्ती से लेकर के 7 रत्ती तक का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में बनवा करके रविवार को शुक्ल पक्ष में सूर्योदय के समय
दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, इसमें ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करके धारण कर लें। मनोकामना पूरी होगी, जीवन धन्य हो उठेगा। घर में माँ, दादी और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा आपको काफी परेशान कर रहा है तो आप इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, ये भी आपको पंडित जी बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत कर लें। बात मेष राशि वालों की होगी। आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन साथी से भरपूर सुख मिलेगा और धार्मिक कार्यों में भी मन लगेगा। आज आपको चाहिए कि शनिवार का दिन है, सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा और हनुमान जी की पूजा भी करिएगा। लाल वस्त्र धारण कीजिएगा, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कौन सी धातु आपको हमेशा बीमारियों से बचाएगी, ये भी आज जरूर देखिएगा हमारे आज के सक्सेस मंत्र में। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ें और बात वृषभ राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप अपनी यात्रा स्थगित कर दें। आज कोई यात्रा आप ना करें। आपके कारोबार में थोड़ा सा आज मंदी का असर दिखाई देगा, लेकिन भगवान की कृपा है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। महालक्ष्मी की आपको पूजा करनी चाहिए, घी और गूगल से हवन करना चाहिए, खीर का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर कुंडली में चंद्रमा अशुभ फल आपको दे रहा है तो चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को कैसे आप दूर कर सकते हैं और कैसे पा सकते हैं शुभता का वरदान, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी बताइए पंडित जी। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। अगर मन ठीक है तो आपका जीवन ठीक है, अगर मन नहीं ठीक है तो जीवन परेशानी और उलझनों से भरा रहेगा। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में और श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब फल दे रहा है तो आपके शरीर में जुखाम की अधिकता रहेगी, पेट की बीमारी होगी और खून से जुड़ी हुई बीमारी आपको हो सकती है। आपका हीमोग्लोबिन एकाएक बहुत नीचे जा सकता है। घर में असमय में पशुओं की मृत्यु की आशंका बनी रहती है और अकारण दुश्मनों की संख्या बढ़ जाती है। माता का सुख नहीं मिलता है, धन हानि होती रहती है। इस क्रम में अगर चंद्रमा के दोषों को दूर करने के लिए आप उपाय करना चाहें तो मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना कीजिए। ओम नमः शिवाय का भगवान शिव का ध्यान करते हुए रुद्राक्ष की माला पर 11 माला जप करिए। बड़े बुजुर्गों और ब्राह्मणों का, गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए। सोमवार को सफेद कपड़े में मिश्री बांध करके जल में प्रवाहित करें और चांदी की अंगूठी में 10 रत्ती का मोती सोमवार को दाहिने हाथ की कनिष्ठिका, जिसको सबसे छोटी उंगली कहते हैं, इसमें सोमवार को शुक्ल पक्ष में रात 8 बजे धारण करें और माता पिता की सेवा करें। इससे विशेष लाभ प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल आपको परेशान कर रहा है तो आप इससे भी छुटकारा पा सकते हैं। कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जरा मिथुन राशि वालों को उनका आज का हाल बता दें कि उनका आज का राशिफल क्या कहता है। आज मिथुन राशि के जातकों के जीवन में दुश्मन बहुत हावी रहेंगे और सबसे बड़ी खुशी की बात आपके लिए ये है कि थोड़ी सी व्यावसायिक परेशानी आपकी कम होगी। महालक्ष्मी की पूजा करिएगा और नींबू की माला काली मंदिर में चढ़ाइएगा और हरे वस्त्र धारण कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कर्क राशि वालों का आज का हाल देखते हैं। आज कर्क राशि के जातक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होंगे। जीवन साथी का आपको ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक मान सम्मान आपका बढ़ेगा। शिव जी को जलाभिषेक करें,
शिव जी को सफेद फूल चढ़ाएं। आज चावल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी सेहत आपका साथ नहीं दे रही है, मान सम्मान में कहीं न कहीं कमी आ रही है, तो हो सकता है आप मंगल के अशुभ दोषों से पीड़ित हो रहे हो। तो ऐसे में मंगल को मजबूत करने के लिए आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी बताइए पंडित जी। मंगल साहस और पराक्रम का ग्रह है। भाई का भी कारक ग्रह मंगल है। अगर आपकी कुंडली का मंगल अशुभ प्रभाव दे रहा है तो ऐसे में घर में चोरी होने का डर हमेशा बना रहता है। भाइयों से कष्ट मिलता है। परिवार में लड़ाई झगड़े की आशंका रहती है। भाइयों के साथ प्रायः अनबन की स्थिति बनी रहती है। दाम्पत्य जीवन में बहुत तनाव रहता है और यहाँ तक कि विवाह विच्छेद की भी संभावना बनी रहती है। अकाल मृत्यु की आशंका, बिजली, अग्नि और विस्फोट से चोट चपेट लगने की संभावना। इसलिए मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट कपिभ्यो नमः, इस मंत्र का एक माला जप करना चाहिए। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का रोज पाठ करना चाहिए। त्रिधात की अंगूठी बाएं हाथ की अनामिका उंगली में, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, इसमें धारण करना चाहिए। घर में नीम का पौधा लगाना चाहिए। बहन, बेटी, मौसी और बुआ को मीठा भोजन कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। ज्योतिष कहता है कि हर ग्रह की अपनी शक्ति, अपनी ताकत होती है और उसी से ये ग्रह हमें अच्छे और बुरे फल देते हैं। तो कुंडली में नव ग्रहों को अपने अनुकूल करके आप कैसे पा सकते हैं शुभ फल, आपको बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। अभी जरा हम जानते हैं कि कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए अगर वो आपको अशुभ फल दे रहा है, कमजोर हैं, परेशानी आपको उठानी पड़ रही हैं, तो उनसे निजात पाने के लिए कौन से खास उपाय आपको करने हैं, जी बताइए। बुद्धि का कारक ग्रह जो है वो बुध है। बुध ग्रहों में राजकुमार माना जाता है। बुध अगर कुंडली में कमजोर स्थिति में है तो आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन निश्चित रूप से आ जाएगा और जुए सट्टे की बुरी आदत के कारण आपको बहुत बड़ी धनहानि हो सकती है। दांत से जुड़ा रोग और त्वचा से, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर होगी। सिर दर्द के कारण अधिक तनाव की भी स्थिति बनेगी। नसों में खिंचाव जरूर होगा। इसलिए बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा के 108 नामों का पाठ करना चाहिए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का 5 माला रोज जप जरूर करना चाहिए। देवी के सामने नवरात्रों में देसी घी का अखंड दीपक जलाना चाहिए और घर की पूर्व दिशा में लाल झंडा लगाना चाहिए। सोने के गहने धारण करना चाहिए और हरे रंग से परहेज करना चाहिए। 100 ग्राम चावल और चने की दाल बहते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में कमजोर गुरु को आप कैसे मजबूत कर सकते हैं, ये भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। अभी जरा हम बात कर ले सिंह राशि वालों की। उनका आज का हाल उन्हें बता दें कि उनका आज का राशिफल क्या कहता है। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज हर काम में आपको सफलता मिलेगी और आमदनी भी आपकी आसानी से बढ़ जाएगी। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि वालों का हाल देख लेते हैं, उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात स्पष्ट है कि परिवार के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जो कन्या राशि के जातक खेती का काम करते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आपको सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए, कपूर का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए और भाई को कोई न कोई चीज उपहार जरूर देनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
बार बार पैसों का नुकसान होना, हमेशा बीमार रहना, किसी न किसी विवाद में फंसना, इन सब के पीछे है आपकी कुंडली में बैठे कमजोर नवग्रह। कुछ खास लक्षणों को जानकर आप अपने कमजोर ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। यही सब आज पंडित जी आपको पूरे कार्यक्रम के दौरान बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। पहले जान लेते हैं कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने हैं जिससे उनका आज का पूरा दिन सफल बने। जी पंडित जी बताइए। एक बार फिर से मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप हनुमान जी की उपासना करें और लाल वस्त्र धारण करें, इससे आपका कल्याण होगा। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए घी और गुग्गल से हवन करें और खीर का भोग प्रसाद लोगों में वितरित करें। मिथुन राशि के जातक नींबू की माला मां काली को चढ़ाएं और हरे वस्त्र धारण करें। कर्क राशि के जो लोग हैं उन्हें भगवान शिव को सफेद पुष्प चढ़ाना चाहिए और आज चावल का दान भी करना चाहिए। सिंह राशि के जातक गायत्री मंत्र का जप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि कपूर का दान करें और भाई को उपहार दें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। जी पंडित जी बताइए, आज का सक्सेस मंत्र क्या है? देखिए, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर हर समय बीमार रहता है, एक बीमारी से निजात मिलती है तो दूसरी बीमारी हो जाती है, तो इस तरह से अगर आपके घर पर परेशानी है और आप बीमारियों के चलते कोई बचत नहीं कर पाते हैं, आपका सारा बचत इलाज में खर्च हो रहा है, डॉक्टरी परामर्श के साथ साथ आपको चाहिए कि गले में एक तांबे का सूर्य बनवा करके पहने। दवाई तो जरूर करें, लेकिन तांबे का एक सूर्य बनवा करके अगर गले में धारण करेंगे तो बीमारियां कम होंगी। अगर कुंडली में बृहस्पति ग्रह अशुभ फल आपको दे रहा है तो कौन सी परेशानियां जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है, कौन सी वो परेशानियां हैं और उन परेशानियों से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। बताइए पंडित जी। बृहस्पति जीवन में जीवन और सुख का कारक ग्रह है। ध्यान से सुनिए, जीवन अर्थात जिंदगी और सुख जो जीवन में होता है, इन दोनों चीजों का कारक ग्रह है बृहस्पति। अगर बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में खराब अवस्था में है, अशुभ अवस्था में है, तो सोने बृहस्पति। अगर बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में खराब अवस्था में है, अशुभ अवस्था में है, तो सोने की हानि और चोरी की आशंका बनी रहती है। उच्च शिक्षा की राह में बाधाएं आती हैं। झूठे आरोपों के कारण मान सम्मान में कमी होती है। लीवर से संबंधित बीमारी होती है, पीलिया हो जाती है, हेपेटाइटिस बी का शिकार व्यक्ति हो जाता है, पेनक्रियाज में प्रॉब्लम होती है, आंतों में प्रॉब्लम होती है, जोड़ों में दर्द की बीमारियां लग जाती हैं, अर्थराइटिस जैसी बीमारियां भी घेर लेती हैं। ऐसे में गुरु ग्रह के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए परम पिता ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है, राजस्थान पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है, एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है, जहां जाकर के दर्शन पूजन करके बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को आप दूर कर सकते हैं। और अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। सोने की अंगूठी में 5.25 रत्ती से ज्यादा का पुखराज बनवा करके गुरुवार को दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में प्रातः काल सुबह शुक्ल पक्ष में दूध और जल से धो करके धारण करें। पीपल के पेड़ पर 7 बार पीला धागा लपेट करके जल चढ़ाएं और कारोबार में भाई का साथ लाभकारी होगा और संबंध मधुर बनाए रखने में कामयाबी मिलेगी। तो किराए के मकान में रहकर भी आप अपने घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। कैसे, बताएंगे हम आपको आज के वास्तु टिप में। अभी जरा हम राशिफल में जरा आगे बढ़ें। बात तुला राशि वालों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पहले ये देखते हैं। आज तुला राशि के जातकों के विवाह का योग बन रहा है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। निश्चित रूप से आज आपको वस्त्रों का, कपड़ों का दान करना चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए और भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो शुक्र ग्रह के कमजोर होने पर कौन कौन सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, ये भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। अभी जरा हम बात करें वृश्चिक राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का दिन अच्छा व्यतीत होगा। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और पुराने कर्जे भी समाप्त होंगे। आज आपको प्रभु श्री राम की पूजा करनी चाहिए, दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ गरीबों को भोजन कराना चाहिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको जीवन में बीमारियों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है और जीवन साथी के साथ आए दिन अनबन का माहौल बना रहता है, तो आखिर ये सब कुछ किस ग्रह के कमजोर होने के लक्षण हैं, ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी बताइए पंडित जी। देखिए, शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम। शुक्र ग्रह जो है आंखों का भी कारक है और दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकारिया भृगुणा बुधिंदयी। सुंदर स्त्री और गहने का भी कारक शुक्र ग्रह ही है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ अवस्था में है तो बिना बीमारी के अंगूठा और त्वचा के रोग से आप परेशान रहेंगे। नपुंसकता जैसी बीमारी आपको घेर लेगी। राजनीति के क्षेत्र में आपको भयंकर नुकसान होगा। किसी महिला के द्वारा आपकी मानहानि की जाएगी और शुक्र से संबंधित जो बीमारियां हैं उसमें नेत्र विकार, मूत्राशय से संबंधित रोग, जननांग से संबंधित रोग उत्पन्न होंगे। प्रेम और दाम्पत्य संबंधों में अलगाव की स्थिति, डिवोर्स का होना, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के हर समय तनाव का बना रहना, ये सारी चीजें शुक्र के अशुभ प्रभाव से होती हैं। इसलिए शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम नमः। इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। रोज रात में इस मंत्र का एक माला जप करना चाहिए और माँ लक्ष्मी को कमल के फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। मंदिर में आरती पूजा के समय गाय के घी का दान करना चाहिए और शुक्रवार के दिन मंदिर में कांसे के बर्तन का दान करना चाहिए। लाल रंग के गाय की सेवा करनी चाहिए। इससे शुक्र ग्रह का शुभ फल मिलना शुरू होता है। चलिए अब राशिफल में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, आइए देखते हैं। आज धनु राशि के विद्यार्थियों को विद्याध्ययन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आज आपके काम की हर जगह तारीफ होगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए, पीला वस्त्र धारण करना चाहिए और तुलसी की माला भगवान विष्णु को चढ़ानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि की टेढ़ी नजर से हर किसी को डर लगता है। कमजोर शनि हमारे जीवन को नर्क बना सकता है। तो ऐसे में शनि की शुभ कृपा पाने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, अब ये पंडित जी से हम जानेंगे। जी पंडित जी बताइए। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह अशुभ अवस्था में है तो शनि को तो महर्षि पाराशर लिखते हैं कि शनि दुख प्रद ज्ञेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को दुखदाता ग्रह के रूप में ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में शनि अशुभ अवस्था में है तो पैतृक संपत्ति की हानि हो सकती है। अगर चंद्रमा पर शनि की पूरी दृष्टि आपकी कुंडली में होगी तो आपको मानसिक बीमारी जरूर होगी और हमेशा बीमारी से आप परेशान रहेंगे। मुकदमे के कारण परेशानी होगी, बनते हुए काम बिगड़ेंगे। इसलिए शनि ग्रह का जो अशुभ प्रभाव है उसको दूर करने के लिए भगवान भैरव की आराधना करनी चाहिए। शनि के तंत्रोक्त मंत्र ओम शं शनश्चराय नमः का एक माला जप करना चाहिए और शनि देव का 1 किलो सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। शनिवार को 800 ग्राम दूध उड़द जल में प्रवाहित करना चाहिए और घर की छत पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे शनि ग्रह के मजबूती का आभास आपको होगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम पंडित जी से जल्दी से जान लें कि आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए। आप अगर किराए के मकान में रहते हैं और वहां वास्तु दोष की वजह से आपको मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सोते समय अपना सर आप
दक्षिण दिशा में रख करके सोया करिए। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि घर में हमेशा खाना खाते समय आप अपना चेहरा पूरब दिशा की ओर करके भोजन किया करें और मुख्य द्वार पर एक क्रिस्टल की बॉल आप लटका दें। इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा। अगर आपके कारोबार में लगातार घाटा होता जा रहा है, अचानक लड़ाई झगड़े के आसार बन रहे हों, तो कहीं ये राहु की अशुभ चाल का प्रभाव तो नहीं? इसके बारे में पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। राहु ऐश्वर्य का कारक ग्रह है। जितने भी वैभवशाली व्यक्ति इस संसार में आपको दिखाई देंगे, उनके कुंडली में राहु की बड़ी मजबूत स्थिति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितने भी वैभवशाली व्यक्ति इस संसार में आपको दिखाई देंगे, उनके कुंडली में राहु की बड़ी मजबूत स्थिति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर राहु आपकी कुंडली में अशुभ है तो आपको मोटापे के कारण परेशानी होगी, अचानक दुर्घटना हो सकती है, लड़ाई झगड़े की आशंका बनी रहेगी, हर तरह से व्यवसाय नुकसान में जाएगा, ऋण रोग और दरिद्रता से आपका जीवन नारकी हो जाएगा, भूत प्रेत की बाधाएं आपको सताएंगी, मन में भ्रम के तमाम प्रकार के रोग पैदा होंगे। तो राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए मां सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और तांबे के बर्तन में गुड़ और गेहूं भर करके बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। माता से संबंध मधुर रखना चाहिए और सीढ़ियों के नीचे रसोई घर का निर्माण न करवाएं और लहसुन, प्याज और मसूर का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। इससे राहु का प्रभाव सुधरेगा। चलिए अब राधा से बात कर लेते हैं। नासिक से हमारी अगली कॉलर जुड़ी हैं। जी राधा, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। मेरे हस्बैंड का नाम अरविंद कुमार सिंह है। डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 1971। टाइम है 2:19, लखनऊ, दोपहर। क्या जानना चाहते हो राधा उनके बारे में? जी सर, उनके बारे में इसलिए है कि उनकी जॉब का भी वो चेंज करना चाहते हैं, तो जॉब कैसी रहेगी और मकान के लिए अभी मतलब हम घर सोचते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या आप देखो राधा, एक बात तो बड़ी स्पष्ट बता दूं कि बहुत जल्दी उनकी नौकरी चेंज होने वाली है और बहुत अच्छी नौकरी चेंज होगी जिसकी आप पति पत्नी कल्पना भी नहीं करते होंगे। बहुत अच्छी नौकरी चेंज होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा ये नौकरी दिवाली के पहले तक चेंज हो जाएगी। आप अपने पतिदेव से बोलिए कि बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग की शर्ट, कॉटन की पीले रंग की शर्ट पहना करें और केसर का तिलक अपने माथे पर बृहस्पतिवार को जरूर लगाया करें। और जहां तक मकान खरीदने का प्रश्न है, तो देखो मकान खरीदने में हो सकता है कि अभी विलंब हो सकता है मकान खरीदने में भी 1.5 से 2 साल का समय लग जाए, लेकिन मकान आपका अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपका मकान किसी शमशान घाट या अस्पताल के आसपास होने का योग बन रहा है। अगर ऐसा योग बने तो इसे बचाइएगा। किसी हॉस्पिटल के पास या शमशान के पास घर लेने की कोशिश कभी मत करिएगा, इसका बहुत बुरा असर आपके जीवन पर पड़ेगा। और अब मकर राशि वालों का आज का राशिफल। आज मकर राशि के जातकों को कारोबार में घाटा हो सकता है, फिजूल खर्ची बढ़ेगी, मन मुताबिक काम होंगे। आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ओम संग सनश्चराय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और वस्त्र का दान भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के सितारे कुंभ राशि वालों के क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को नेत्र विकार अर्थात आंखों की परेशानी बढ़ सकती है। मानसिक बेचैनी रहेगी, यात्रा का योग बन रहा है। भगवान सूर्य की पूजा करें, सफेद वस्त्र धारण करें, माँ की सेवा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर कुंडली में केतु अशुभ हो जाए तो आपको कैसा फल देता है, ये पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर केतु ग्रह कुंडली में अशुभ फल देने लगे तो नस से संबंधित बीमारियां होती हैं, न्यूरोलॉजी की बीमारी होती है, नस से संबंधित बीमारियां होती हैं, ब्रेन हेमरेज होने की संभावना होती है, बुरी संगत के कारण धन हानि होती है, संतान का सुख नष्ट होता है, जोड़ों के दर्द से परेशानी रहती है और संतान का भाग्योदय
नहीं होता है। संतान के लिए तरसना पड़ता है। स्वास्थ्य के कारण तनाव रहता है। इसलिए राहु के साथ साथ केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः का एक माला जप करना चाहिए और कुंवारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। पत्नी का भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। दूध, चावल और मसूर की दाल का दान करना चाहिए। बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में सोना पहनने से भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि वालों का आज का राशिफल देखते हैं। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आमदनी बढ़ सकती है और जीवन साथी का ध्यान आपको रखना चाहिए। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करें, विष्णु जी की पूजा करें, पीला वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।